तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। तो आफ्टर दी पहलगाम टेरर अटैक हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भी हेट मिलने लगा एंड वो रिस्पॉन्ड किए। बेसिकली नीरज चोपड़ा अपने जैवलिन थ्रो इवेंट के लिए पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को भी इनवाइट किए थे, जिसके बाद काफी सारे लोग उनको हेट देने लगे कि भाई इतना बड़ा अटैक हो गया एंड आप स्टिल पाकिस्तानी एथलीट्स को इंडिया में बुला रहे हो। वेल इस चीज पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए कहे कि यूजुअली मैं उतना कुछ बोलता नहीं हूँ, बट जब बात आती है मेरे देशभक्ति एंड मेरे फैमिली पर तो मुझे बोलना पड़ेगा। मेरे तरफ से अरशद नदीम को जो इन्विटेशन गया उसको लेकर लोग मुझे एंड मेरे फैमिली तक को भी गालियां दे रहे हैं। मैंने अरशद को बस एज एन एथलीट इनवाइट किया था, दैट्स इट। मैं चाहता था कि इंडिया में बेस्ट एथलीट्स आए एंड बेस्ट तरीके से कंपटीशन हो। एंड ये इनविटेशन पहलगाम अटैक से 2 दिन पहले सारे एथलीट्स को चले गए थे एंड उसके 48 आवर्स बाद जो हुआ उसके बाद अरशद का प्रेजेंस एट द नीरज चोपड़ा क्लासिक वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। मेरे देश एंड मेरे देश की इंटरेस्ट विल ऑलवेज कम फर्स्ट अलोंग विद द एंटायर नेशन। मैं भी बहुत ज्यादा हर्ट एंड एंग्री हूं ओवर व्हाट हैपेंड। मैं अपने देश को हमेशा प्राइड के साथ कैरी करते हुए आ रहा हूं सालों से एंड अभी जब मेरे इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है तो इट हर्ट्स। लोग कितना जल्दी अपने ओपिनियंस को स्विच कर लेते हैं। जब मेरी माँ इन हर सिंप्लिसिटी एक इनोसेंट कमेंट दी थी 1 साल पहले तब उन्हें बहुत ज्यादा प्रेजेस मिले थे, बट वही सेम लोग उनको वही सेम कमेंट के लिए अब टारगेट कर रहे हैं। एंड यार टॉकिंग अबाउट गेटिंग हेट, तो ध्रुव राठी को भी हेट मिल रहा था जिस पर वो इनडायरेक्टली अपना रिएक्शन दिए। बेसिकली ध्रुव राठी अभी तक पहलगाम अटैक को लेकर कुछ भी वीडियो रिलीज नहीं किए थे एंड उस चीज के लिए उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलने लगा था। लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि अभी तक आपने क्यों नहीं स्पीक अप किया इस टॉपिक पर। तो इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड करते हुए कहे डिटेल्ड वीडियो ऑन पहलगाम अटैक कमिंग सून। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अदनान सामी वर्सेस एक पाकिस्तानी मिनिस्टर के बारे में। तो सिंगर अदनान सामी पाकिस्तानी मिनिस्टर को बहुत ही सैवेज रिप्लाई दिए। बेसिकली पहलगाम अटैक के बाद दोनों ही इंडिया के तरफ से भी इंस्ट्रक्शन चला गया था कि जो भी इंडियन नेशनल्स पाकिस्तान में वो वापस आ जाए एंड पाकिस्तान की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आ गया था कि जो भी उनके नेशनल्स इंडिया में है वो वापस चले जाए अपने कंट्री। तो इसी को लेकर एक ट्वीट आया था कि यूनियन होम मिनिस्टर ने सारे चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी अब अलाउड नहीं रहने चाहिए इंडिया में रहने के लिए। तो इस पर पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है फवाद चौधरी हु इज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पाकिस्तान। वो अदनान सामी को पोक करते हुए लिखे व्हाट अबाउट अदनान सामी। इफ यू डोंट नो तो अदनान सामी के पाकिस्तानी रूट्स है बट 2016 से ही इज एन इंडियन सिटीजन। तो इस पर अदनान सामी रिप्लाई देते हुए कहे हु इज गोइंग टू टेल दिस इलिटरेट इडियट। जिसके बाद फिर से वो मिनिस्टर थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश में ये पोस्ट की है आर वेरी ओन लाहौरी अदनान सामी ऐसे लग रहे हैं जैसे बालों से हवा निकल चुकी हो, गेट वेल सून। तो इस पर अदनान सामी रिप्लाई दिए इवन दैट यू डिडंट गेट यू डम डैश माय रूट्स आर फ्रॉम पेशावर नॉट लाहौर। लगता है आप मिनिस्टर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन थे एंड यू हैव नो नॉलेज अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन। मेरी तो हवा निकल गई, तू अभी भी बलून है। एंड यू वर मिनिस्टर ऑफ साइंस, वाज दैट साइंस ऑफ बुलशिट? नाउ आई नो व्हाट CH इन योर नेम स्टैंड्स फॉर, मोहल्ले के डुप्लीकेट भांड। बट यार टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मिनिस्टर्स, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ओपनली लाइव टीवी में एडमिट किए कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हुए आ रहे हैं। बेसिकली रिपोर्टर उनसे सवाल पूछी थी बट यू डू एडमिट सर दैट पाकिस्तान हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैकिंग एंड सपोर्टिंग ट्रेनिंग एंड फंडिंग these terrorist organizations। आप ये चीज को मानते हो ना? तो इस पर वो रिप्लाई देते हुए कहे कि हम लोग ये डर्टी वर्क करते हुए आ रहे हैं फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अबाउट 3 decades एंड द वेस्ट इंक्लूडिंग ब्रिटेन। दैट वाज अ मिस्टेक एंड उस चीज के लिए हम लोग सफर किए एंड दैट इज व्हाई यू आर सेइंग दिस टू मी। बट या आफ्टर द टेरर अटैक अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल अपने शोज को कैंसिल किए। अरिजीत सिंह का चेन्नई में शो होने वाला था अप्रैल 27 को, उसको वो कैंसिल कर दिए हैं एंड इन्फॉर्म कर दिया अपने फैंस को कि जो भी टिकट्स खरीदे थे उनको रिफंड मिल जाएगा। सिमिलरली श्रेया घोषाल का आज 26 अप्रैल को सूरत में शो होने वाला था जो कि कैंसिल कर दिया गया है एंड उनके भी टिकट्स को जो भी खरीदे उनको रिफंड मिल जाएगा। बट या पहलगाम में जो हुआ उसके बाद लोकल कश्मीरी पीपल टूरिस्ट का बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। बहुत सारे फुटेजेस वायरल जा रहे हैं जहां पर टूरिस्ट को घर में भी इनवाइट किया जा रहा है बाय लोकल कश्मीरी पीपल एंड वो उनको फ्री फूड ऑफर कर रहे हैं। देन अपेरेंटली लोकल ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी जो है वो फ्री राइड्स ऑफर कर रहे हैं टू टूरिस्ट ताकि वो रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स जा पाए आसानी से। एंड ऑल्सो एक और टूरिस्ट क्लेम किए कि कश्मीर के जो सिख कम्युनिटी है वो अपने गुरुद्वारास को ओपन रखे फॉर टूरिस्ट ताकि वो उन्हें सेफ शेल्टर प्रोवाइड कर पाए। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिएटर से रिलेटेड बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो क्या दी पॉपुलर इंस्टाग्राम क्रिएटर मी
मीशा अग्रवाल इज नो मोर। यस गाइस, आप इनको जानते होंगे। शी हैज ओवर 340k फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इनके स्किट्स एंड फनी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल जाते हैं, जिसमें कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज भी आते हैं। बट आज अचानक से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, मीशा अग्रवाल April 26, 2000 to April 24, 2025। विद अ हेवी हार्ट हम लोग ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऑफ मीशा अग्रवाल पासिंग। थैंक यू, आप लोग ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया उनको हमेशा। प्लीज कीप हर इन योर थॉट्स एंड कंटिन्यू टू कैरी हर स्पिरिट इन योर हार्ट्स। नाउ ऑफ कोर्स कोई भी ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एंड दिस वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन। बहुत सारे क्रिएटर्स रिएक्ट किए, जैसे कि क्रेजी दीप लिखे प्लीज नो मीशा प्रैंक है ये। चिमकांडियन लिखे नो नो प्लीज। एंड लक्ष्य चौधरी भी कमेंट किए ब्रो टेल मी इट्स अ प्रैंक। नाउ अचानक से क्या हो गया, उनके फैमिली की तरफ से कुछ भी अपडेट्स नहीं मिला है, बस उनके अकाउंट से ये पोस्ट आया था। तो लोग आंसर सीख कर रहे हैं कि उन्हें हुआ क्या। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान हेट पर रिप्लाई दिए। बेसिकली उनके मेन चैनल में जो लेटेस्ट वीडियो आया था उसमें वो एक फैमिली की बहुत ज्यादा मदद किए थे, उनको घर तक दिए। तो इस चीज के लिए उन्हें काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिला, बट कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। जैसे कि बेबिका बोली थी कि दान दिखावे के लिए नहीं किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो उन सभी लोगों को रिप्लाई देते हुए फुकरा इंसान, कुछ लोग कहते हैं कि तुम ये सिर्फ दिखावा है, मतलब सिर्फ तुम ये चीज़ें करते हो ताकि तुम पैसे कमा सको। मैंने कहा एक बात बोलूं, अगर ऐसी चीज़ें करके तुम पैसा कमा सकते हो ना, तो सब लोगों को ऐसी चीज़ करके ही पैसा कमाना चाहिए। एटलीस्ट जितने लोग नीड में हैं उनकी हेल्प होगी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर ये वीडियो बनाई है इट्स जस्ट बिकॉज इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं ना कि भैया आपने करा है हम भी करेंगे। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जितने पैसे वीडियो पे लगे हैं उतने पैसे कभी कवर नहीं हो सकते। इट हैड नो स्पॉन्सर। तो जो भी क्लेम्स करते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए हैकर कम्युनिटी भी ज्वाइन इन कर लिए। यस गाइस, क्रेजी दीप उन इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ अपना आवाज उठाए थे जो कि लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियो को शेयर करते हैं। तो उन्हीं के इनिशिएटिव को ज्वाइन किए कुछ हैकर्स एंड वो ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को टेक डाउन करना स्टार्ट कर दिए। इस पर रिएक्ट करते हुए क्रेजी दीप लिखे वीडियो के बाद हैकर कम्युनिटी के कुछ लोग साथ आए एंड गवर्नमेंट का काम अब ये लोग कर रहे हैं। दे ऑलरेडी बैंड 7 to 8 बिग पेजेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुणाल कामरा के बारे में। तो कुणाल कामरा को कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया। यस गाइस, उनके स्टैंड अप कॉमेडी शो को लेकर कितना बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था आप लोग को याद ही होगा। वेल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकते। उनको अरेस्ट होने से प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिया गया बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कोर्ट बोले कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चनिंग करने के लिए मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा के चेन्नई रेसिडेंस में जाना होगा आफ्टर ड्यू नोटिस। ऐसे ही वो नहीं जा सकते, नोटिस देकर जाना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश यूट्यूब से थोड़ा डिसअपॉइंटेड है इस चीज को लेकर। बेसिकली उनका थगेश शो का सीजन 2 चल रहा है एंड काफी बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिल रहा है उनको, बट ये वीडियोस यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में जा ही नहीं रहे। तो इसी के बारे में बात करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे, यस गाइस, आई हैव नोटिस्ड कि थगेश शो के रीसेंट एपिसोड्स ट्रेंडिंग पेज में नहीं जा रहे हैं डिस्पाइट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। एंड यस, मैं भी इस चीज को लेकर उतना ही डिसअपॉइंटेड हूं जितना कि आप लोग हो, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रंजीत नगर बॉयज ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड करियर 247 ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं KSI के बारे में। तो KSI इंडियंस को डिफेंड किए। यस गाइस, रिसेंट टाइम्स में फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। बेमतलब कुछ स्टिग्मास क्रिएट हो गए एंड उसके वजह से इंडियंस को हेट मिल रहा है। तो रिसेंटली KSI अपने एक वीडियो में जब एक मीम के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे तब वो इंडियंस को डिफेंड करते हुए ये कहा, Where does he shower? Shower? Oh no. Nah, man. No, we're not doing this, man. India is a lovely place. India and Indians are lovely. We gotta get rid of this stigma, man. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जस्टिन बीबर के बारे में। तो जस्टिन बीबर पैप्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। यस गाइस, वो अपना POV दिखाए कि भाई कैसे पैप्स लोग पीछे पड़े रहते हैं उनके। पूरा इरिटेट हो गए थे वो। एक क्लिप अपलोड किए वो अपने इंस्टाग्राम में विद द कैप्शन दिस हैज टू स्टॉप एंड आप क्लिप देख सकते हो। Watch out, watch out. Coming out. Hold this right here. This way. This way, guys. Watch out, guys. Watch out, watch out. Look at these guys, man. Straight ahead. Look at these guys. Guys, can you back up, Look at please? these guys. Look at these guys, man. Yo, watch out. Look at these guys, man. Look at these guys, man. Go, y'all good, go. All right, so back up.
Go ahead. Go ahead. What are you waiting for? I'm standing, bro. All right. तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले इंग्लिश वर्सेस स्पेनिश यूट्यूबर्स बास्केटबॉल मैच के बारे में। तो गाइस इंग्लिश स्पीकिंग यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मिस्टर बीस्ट एंड स्पेनिश स्पीकिंग यूट्यूबर्स के बीच में एक बास्केटबॉल मैच हुआ जिस पर क्रेजी रिस्पॉन्स आया। यस गाइस, एक टाइम पे ये मैच पे 1.1 मिलियन लाइव वॉचिंग भी चल रहा था, बट इवेंचुअली इंग्लिश स्पीकिंग यूट्यूबर्स इसको जीत गए। टीम बीस्ट था उनका नाम, 65-55 था फाइनल पॉइंट्स एंड इसको सेलिब्रेट करते हुए मिस्टर बीस्ट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में फोटो अपलोड किए विद द ट्रॉफी। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।